अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, इंडेक्स ने आज हाई लगाया है, 1,71,920 का हाई लगाया है। यहाँ पर इंडेक्स 4,076 पॉइंट्स तक पॉजिटिव रहा। इंडेक्स ने लो लगाया है जी, 1,70,161 का लो लगाया है, जहाँ पर इंडेक्स 2,317 पॉइंट्स तक पॉजिटिव रहा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है, 1,71,725 की क्लोजिंग आई है, जहाँ पर इंडेक्स 3,881 पॉइंट्स तक पॉजिटिव रहा। सो वॉल्यूम्स भी हमें थोड़े इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए, फ्राइडे की निस्बत बेहतर थे। सो एंड ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पर इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ गामजन है। इंडेक्स के पास 1,72,000, 1,73,000, फिर 1,74,000 का, आप ये समझ लें कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, इंडेक्स का। सो जैसे ही यहाँ से 1,74,000 से हमें हाई साइड पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है, सो देन हमें एक अच्छी और बड़ी मूव्स अगेन नज़र आ सकती हैं 1,78,000 से 1,80,000 की तरफ। फिर उसके बाद हमारे पास 1,88,000 तक के एरियाज़ होंगे। बाकी आज का भी जो अगर हम हाई देखें, 1,71,920 का हाई लगाया है। मतलब कि इंडेक्स ने 1,72,000 के आसपास से हमें थोड़ा डाउन आता हुआ नज़र आया। बाकी अभी हम चलते हैं जी आवरली चार्ट पर। यहाँ पर अगर हम देखें, जो आवरली चार्ट है, इसमें जो एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है जी, वो तकरीबन तकरीबन ये बन रहा है जी, पहला रेजिस्टेंस एरिया जो कि 1,72,050, तकरीबन आप 1,72,000 का ही समझें। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम बन रहा है एरिया, तकरीबन तकरीबन 1,00,000 जो है यहाँ पे, 1,73,000 का, 1,73,050, या आप इसको भी 1,73,000 ही समझें। फिर उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, जो इसका एक स्ट्रॉन्ग आप कह लें कि हाई साइड पे रेजिस्टेंस एरिया है, वो 1,74,400 से 500 के करीब है। सो अगर वहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है, देन हमें अच्छी मूव नज़र आ सकती है। बाकी अभी फ़िलहाल क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, सो टेक्निकली तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल बनती थी आज। जिनके पास जो भी क्वांटिटी थी, आज प्रॉफिट टेकिंग करना बनती थी। और आज इंडिविजुअल्स ने दबा के प्रॉफिट टेकिंग की भी। अगर हम देखें, तकरीबन 7 मिलियन की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 7 मिलियन से ज़्यादा की आज म्यूचुअल फंड्स ने इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट टेकिंग की, या आप इसको सेलिंग समझ लें, ठीक है, कैश फ्री किया, क्योंकि आगे छुट्टियाँ आ रही हैं, सो इस वजह से। बाकी उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उसके अलावा कंपनीज़ हैं, इन्होंने आज काफ़ी, जो भी मतलब कि इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है, वो आज इन्होंने बाय बैक किया है। सो डाउन साइड पे जो सपोर्ट होगी जी, वो 1,70,000 की है। फिर उसके बाद 1,69,000 है। फिर उसके बाद डाउन साइड पे ये थोड़ा गैप भी आ रहा है, इसको भी आपने माइंड में रखना है। अगर खुदा न खास्ते 70,000 की जो सपोर्ट है वो ब्रेक होती है, सो फिर हमें यहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन भी नज़र आ सकता है। बाकी अगर हम आवरली चार्ट पे आरएसआई देखें, वो हमारे पास 77.32 पे है। सो डैट मीन्स के रेजिस्टेंस पे भी है, और आरएसआई भी आप कह लेंगे थोड़ा अप जा चुका है। सो यहाँ पे टेक्निकली आज बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्टॉक्स में से पर्सनली भी और हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी हमने प्रॉफिट टेकिंग की भी। सो चलते हैं जी स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास हपको की 219.50 की आज की क्लोजिंग है। आरएसआई 55.75 पे है। सो इसकी भी हाई साइड पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो है जी 221 तक की, ठीक है। फिर उसके बाद हाई साइड पे रेजिस्टेंस है, अगर 221 से ब्रेकआउट मिलता है, 230 तक की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। डाउन साइड पे सपोर्ट 212 है। फिर उसके बाद 200 से 202 का एरिया बनता है। बाकी आरएसआई अभी ठीक है, मेंटेन है। सो चांसेस हैं कि ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया, ये ब्रेक हो सकता है, हमें 230 तक ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। फ्राइडे को समझ लें ब्रेकआउट हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आरएसआई अभी इसका डाउन है। सो यहाँ से इसे थोड़ा सा हाई साइड इसका गैप मौजूद है, सो वहाँ पे ये हाई साइड पे थोड़ा हमें अच्छी मूव दे सकता है।
बाकी जिनके पास नीचे की बाइंग की हुई है वो 221 तक थोड़ा बहुत आज सेल कर देते तो अच्छा था। बाकी कोशिश करें कि फ्राइडे को अगर मार्केट ओपन होती है, बिल्कुल होगी ओपन, सो वहाँ पर आप इसमें से थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग 221 पे करें, फिर देन 230 का टारगेट रखें। जिनके पास नहीं है वो बाइंग करना चाह रहे हैं वो ब्रेकआउट का वेट करें, 221 का ब्रेकआउट मिल जाए, फिर देन 230 का टारगेट आप रख के छोटी सी ट्रेड इसमें बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अपने मुताबिक देख सकते हैं कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके मुताबिक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। बाकी डाउन साइड पे जो सपोर्ट एरिया होगा वो 213 212 के करीब होगा पहला, फिर उसके बाद 200 से लेके 202 203 तक का एक सपोर्ट एरिया होगा। नेक्स्ट है जी साजगार। साजगार की 2205 की आज की क्लोजिंग है, RSI 58.68 पे है। पहले भी हमने जिस दिन डिस्कस किया था ये तकरीबन इसी एरिया में था, इसी एरिया में था उस दिन भी, ठीक है। अभी भी तकरीबन एक रेंज में मूव कर रहा है। हम इसको देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम देख लेते हैं पहले यहाँ। अच्छा जी, वॉल्यूम पिछले दिनों से थोड़ा बेहतर है, चांसेस हैं कि यहाँ से अच्छी हमें मूव नज़र आ सकती है। हाई साइड पे रेजिस्टेंस इसके पास 2250 से 260 का जोन है, फिर उसके बाद 2400 2400 सॉरी 2400 के करीब है पहला, 2400 के करीब दो, फिर उसके बाद 2400 से 2450 का एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा हाई साइड पे। यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिलता है 2050 से 2250 से सॉरी, देन हमें इंशाल्लाह ये यहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर हमारी वीडियो एडिट नहीं होती, आपने इसको इसी तरह अंडरस्टैंड करना है। मैं अगेन इसको बता देता हूँ जी। हाई साइड पे जो हमारे पास पहला इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो है जी 2250 का। अगर यहाँ से इसे ब्रेकआउट मिल जाता है देन जो हाई साइड पे इसकी मूव है एक्सपेक्टेड है वो हमें इंशाल्लाह 2400 तक की, फिर उसके बाद 2400 से 450 तक की हमें इसमें रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ तक की हमें एक अच्छी मूव इसमें मिल सकती है। डाउन साइड पे सपोर्ट 2100 की रखें पहली, फिर उसके बाद है 1950 तक की नीचे आप सपोर्ट जोन्स या सपोर्ट एरियाज़ रखें। अच्छा जी, आवरली चार्ट में भी इसमें एज सच कोई ख़ास मूव नहीं है। मूव अगर लेनी है इसमें यहाँ पर है कि 2145-50 तक बाई किया जाए, उसके बाद 2200 तक सेल किया जाए, ठीक है। इसी जोन में मूव कर रहा है। इस तरह इसमें आप छोटी मोटी ट्रेड अगर करना चाहें वो इसमें आपको मिल सकती है आवरली चार्ट में, या अगर आप चार्ट को थोड़ा और ब्रेक डाउन करेंगे 15 मिनट में लेके आएंगे 30 मिनट में देखेंगे, वहाँ पर आप सपोर्ट पे बाई करें और हाई साइड पे बाई सेल इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MLCF। MLCF को हमने लास्ट टाइम अगर मुझे याद आ रहा है आई थिंक हमने इसको तकरीबन 4-5 दिन पहले डिस्कस किया था। 4-5 दिन पहले की कैंडल देख लेते हैं, 1 2 3 4 तकरीबन इसी रेंज में था। उस टाइम एक्सपेक्टेड था कि इसमें अच्छी मूव आएगी, लेकिन ये वाली जो कैंडल थी फिर उसके बाद ये कैंडल बनी, इसने काफ़ी एक किस्म का डराया कि मतलब कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें तो ये था कि यहाँ से ही इसमें अच्छी मूव आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक आया, उसके बाद अगेन कुछ लोगों ने पैनिक होकर टेंशन में मैसेजेस भी आते रहे, सेल भी किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका टारगेट था 90 का, उसको तकरीबन आप कह लें कि इसने टच किया है। 89.89 का ही इसका हाई था, तकरीबन टच किया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है देन ये 98 97 तक का जो टारगेट है वहाँ तक इंशाल्लाह हमें जाता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। अगर आप एक चीज़ नोट करें कि ये इंडेक्स के साथ मूव कर रहे हैं, इंडेक्स अगर डाउन आता है ये हमें थोड़ा डाउन आता हुआ नज़र आता है। अगर इंडेक्स अच्छी मूव देता है MLCF भी उसके साथ अच्छी और बड़ी मूव देता हुआ नज़र आता है। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो 80 से 81 की है पहली, फिर उसके बाद 83 से 84 तक का सपोर्ट जोन हो सकता है। बाकी अगर डाउन मिले 86 के पास, 84 के पास, 81 के पास, बिल्कुल इसे थोड़ा बहुत आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाई साइड पर टारगेट बिल्कुल यही 90 का रखें, फिर उसके बाद 90 से 96 97 98 के टारगेट्स को आप मतलब कि ट्रेल स्टॉप लगा के आप इनको यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बाकी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक अच्छी ट्रेड थी, हमने आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की है। बाकी देखेंगे अकॉर्डिंग द सिचुएशन, अगर डिप लेता है कहाँ पे इसमें अगेन बाइंग बनती है। अदरवाइज़ हम देखेंगे कि हाई पर या यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है देन इसमें एक अच्छी अगेन बाइंग मिल सकती है।
नेक्स्ट है जी OGDC ऑयल एंड गैस। सो 330.05 की आज की इसकी क्लोजिंग है। सो 59.90 पे RSI है। सो ओवरऑल एक एवरेज सी मूव थी, इसको मैं अच्छी मूव नहीं कहूँगा। जो OGDC जिस तरह का एक अच्छा स्टॉक है, सो उस तरह की आज मूव नहीं थी। चलें, ओवरऑल एक अच्छी मूव हम इसे चलें कह दें, आज कोई मसला नहीं है, वीकेंड है, सो इन्जॉय करें। 334 के पास इसका रेजिस्टेंस एरिया भी है, सो इस वजह से भी हो सकता है कोई अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है। सो जैसे ही लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, सो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो चांसेस हैं कि यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगी। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है 334 से, सो देन हमें इंशाल्लाह इसमें एक अच्छी मूव अगेन नज़र आ सकती है। सो फिर हम देखेंगे उसके मुताबिक कौन से इसके नेक्स्ट टारगेट्स बनते हैं। डाउन साइड पे सपोर्ट आप रखें इसमें 309 308 की, फिर उसके बाद 300 के नीचे सपोर्ट एरियाज़ रखें। नेक्स्ट है जी हमारे पास NML निशात मिल 146.29 की इसकी क्लोजिंग है। RSI 50.60 पे है। सो हाई साइड पे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 153 154 के पास है, फिर उसके बाद 160 का हाई साइड पे रेजिस्टेंस एरिया होगा। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है 136 की है। सो इसमें भी हमने बाइंग की हुई थी और अभी भी है। सो देखेंगे अकॉर्डिंग द सिचुएशन, अगर ये रेजिस्टेंस तक जाता है सो वहाँ पर हम इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अकॉर्डिंग द सिचुएशन देखेंगे कि कहाँ पर ये थोड़ा सा हमें तंग करता है, सो वहाँ पर हमें इसमें से निकलने की कोशिश करेंगे आफ्टर ईद इंशाल्लाह। सो आज क्योंकि वीकेंड था, सो आगे कुछ छुट्टियां भी आ रही हैं, इस वजह से हमने सोचा कि आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल करनी चाहिए, और आज हमने की। बाकी कुछ हमारे पास अभी भी होल्डिंग्स हैं, जिनमें से एक होल्डिंग हमारे पास निशात मिल भी है। आई थिंक मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पर आपको वीडियो में बता देता हूँ, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप की भी होती हैं। चलें खैर, बाकी जो उसके अलावा चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है जी एच कार 225.83 की इसकी क्लोजिंग है। 58.39 का इसका RSI है। सो डाउन साइड पे जो इसके पास सपोर्ट है, पहली सपोर्ट आप मार करके रखें 219 के पास, फिर उसके बाद आ जाएं 200 के पास। हाई साइड पे ये भी रेजिस्टेंस के पास ही आप कह लें। यहाँ से ट्रेड अगर मिलती है अच्छी, 230 34 की इसकी रेजिस्टेंस है, अभी 225 पे है। सो कैंडल भी आज की ग्रीन बनी है। सो निकलना चाहिए इसे, 228 से निकले, फिर उसके बाद 230 34 तक की आपको इंशाल्लाह इसमें अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, आप कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नीचे नंबर नज़र आ रहा होगा, सो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। बाकी आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह।